Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there is one common query from many candidates, more especially from the candidates those are selected for SBI Junior Associate or those are selected for RRB Office Assistant and RRB Officer. And now they have qualified the IBPS PO main also, and they have to go for interview. Now most of them are asking, sir, should we join or seek extension? In my opinion, joining is a better option, because once you join, you will earn the salary, and the salary amount will compensate you if there is any bond amount that is to be paid under RRB PO or RRB Office Assistant when you quit the job and go for IBPS PO if selected. Now since IBPS PO, you have to still appear for interview. There is no certainty that everybody will get cleared. So by seeking the extension, you are foregoing the salary and you are becoming junior in the organization. That can affect the future promotion prospects also. So better option is, instead of seeking extension, join, earn salary, and then once you are selected, you can serve the notice, pay the bond amount, and move to IBPS PO bank, because the joining may not immediately happen in the month of April. In some banks, joining may happen in the month of April, May, June, July, August, September. So there may be lot of gap between you are now joining in RRB and the joining that may come if you are selected as IBPS PO. So this is my advice. Rest is your own thinking and your decision. Take decision based on your circumstances. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स की सिमिलर क्वेरी है, खासकर उन लोगों की जिनका SBI जूनियर एसोसिएट में सिलेक्शन हो गया या IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर में हो गया. अब उनमें से कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका IBPS PO का रिटर्न क्लियर हो गया और इंटरव्यू के लिए जाना है. उन लोगों का पूछना यह है कि सर हमें ज्वाइन करना चाहिए या एक्सटेंशन लेनी चाहिए. मेरा अपना मानना है ज्वाइन करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज्वाइन करने से आपको सैलरी अर्न होनी शुरू हो जाएगी और आप जब IBPS PO में सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप उसको रिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि RRB के अंदर बॉन्ड है, SBI में कोई बॉन्ड नहीं है. तो RRB के अंदर अगर बॉन्ड अमाउंट भी आपको पे करना पड़े तो हो सकता है कि आपकी सैलरी इतनी अर्न हो जाए कि बॉन्ड अमाउंट से अधिक ही हो जाए, तो इसमें कोई लॉस नहीं होगा. दूसरा क्या है, मान लो IBPS PO में सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगर आपने एक्सटेंशन लिए, यहाँ आपने सैलरी भी फोरगो कर ली और साथ ही साथ आप जूनियर भी हो गए, तो फ्यूचर प्रमोशंस में भी आपको नुकसान होगा. इसलिए ज्वाइन करना बेटर ऑप्शन है. यहाँ पर ज्वाइन करते ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और जो सैलरी अमाउंट है वो नेचुरली आपको कंपनसेट कर देगा जो बॉन्ड अमाउंट आप पे करने जा रहे हैं, पार्शली या फुल्ली. दूसरा ये है कि अगर IBPS PO में सिलेक्शन हो भी जाता है तो ज्वाइनिंग ऐसा तो है नहीं कि अप्रैल में ही आ जाएगी. काफ़ी कम बैंकों में अप्रैल में ज्वाइनिंग आती है, काफ़ी में मई में आएगी, काफ़ी में जून में आएगी, कोई में जुलाई भी आ सकती है, अगस्त भी हो सकती है, सितंबर भी हो सकता है. तो इतने महीने जो आप खाली बैठे रहोगे वो भी आपको एक टेंशन रहेगी, क्योंकि पहला प्रोसेस ये होगा कि आप सेलेक्ट हो गए, फिर वहाँ DV होगा, मेडिकल होगा, कुछ भी वहाँ हो सकता है. तो अगर यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल रही है तो ज्वाइन करना आपके लिए बेहतर विकल्प है. फिर भी आपने अपनी मन से, अपनी दृष्टि से प्लान करना है क्या करना चाहते हो आप. ठीक है, मेरा जो व्यू है वो मैंने इसमें दे दिया, क्योंकि सिमिलर क्वेरी बार बार आ रही थी और हर व्यक्ति को अलग अलग एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है. तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी ताकि आप इसको ध्यान से देख लें और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लें. गॉड ब्लेस यू ऑल.